हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज की क्लास में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें आज बारी बारी से ऑब्जेक्टिव पर चलकर देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस सेट में आया हुआ है। चलते हैं क्लास 10th के यूनिट 11th नंबर चैप्टर, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा के जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं अर्थात लेखक हैं, वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है, नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। और किस खंड से लिया गया है? तो मित्रलाभ खंड से लिया गया है। मित्रलाभ खंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? तो हित का उपदेश देना ही हितोपदेश का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? इसका आंसर अभी हुआ है, मित्र लाभ खंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश, कुश का मतलब सोने का कंगन होता है, लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो बाघ अपने हाथ में सोने का कंगन लिए हुए पथिक को तालाब के किनारे से बुला रहा था कि सोने का कंगन ले लो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि पथिक को किसने मारा? पथिक को यात्री भी कहा गया है, और यात्री जो राही आते जाते थे नदी के किनारे, उसको किसने मारा? तो बाघ, जो कि वृद्ध व्याघ्र था, उसने मारा था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पथिक कहाँ फंस गया था? तो बाघ के बागजाल में आकर पथिक कीचड़ युक्त तालाब में चला गया, इसलिए तालाब में कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिया के बिना किसके बिना भार स्वरूप होता? तो क्रिया के बिना जो ज्ञान है वो भार स्वरूप अनुभव होता है। जिस प्रकार पथिक ज्ञान के वशीभूत न आकर बागजाल में फंस गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याघ्र पथिक कथा में क्या दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है? इसमें लोभ को बताया गया है, क्योंकि लोभ के कारण ही पथिक बाघ के बागजाल में फंसकर दलदल में कीचड़ युक्त तालाब में फंस जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथिक लोभ से प्रभावित हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन वंशहीन है? तो व्याघ्र वंशहीन है, दानशील है, और इसके दांत गल गए हैं। तो यह बातें वृद्ध व्याघ्र के लिए कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन दानशील है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याघ्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो वैसा जीव जो अपने हिंसा के लिए किसी को भी मार दे, अर्थात हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो लोभ जो है मनुष्य को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दुराचारी कौन था? तो दुराचारी व्याघ्र था, और इसके संदर्भ में दुराचारी, वंशहीन और इसके अतिरिक्त दानशील का बोध कराया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पथिक क्या था? तो पथिक जो है लोभी था और चालाक था, जिस कारण लोभ के बस में आकर स्वर्ण कंगन को लेकर तालाब के किनारे से कीचड़ में प्रवेश कर बाघ के बागजाल में फंस गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया? तो बाघ उस स्वर्ण कंगन को लोभ देकर पथिक को पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बूढ़े बाघ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए।
आज के लिए इतना ही। आप लोगों के द्वारा कमेंट में आंसर बताइए कि बिरध व्याघ्र किसके किनारे बैठा था। इस प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेगी, आप लोग स्टडी करते रहें।